हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 2024 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस की बैठक में कार्यक्रम तय हुए हैं। हर घर कांग्रेस अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने हर खबर के संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में मात्र 100 दिन से कम का वक्त रह गया है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति जो है वो बनानी शुरू कर दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान उनसे बात करते हैं। सर, आपने कल जो रणनीति बनाई है, हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, किस तरह का जो है प्रारूप रहेगा? हमने कल तमाम हमारा जो जनरल हाउस की मीटिंग थी और उसमें ये लॉन्च किया हमने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, जिसके माध्यम से हम हर बूथ पर हम कमेटी बना रहे हैं। 21 से 31 आदमी की बूथ इंचार्ज होगा और बूथ इंचार्ज के माध्यम से सभी गांव में, सभी बूथ पर ये कार्यक्रम पहुंचाया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया को भी एक्टिवेट करके उनके पास में सारे जो कंटेंट्स जो हैं वो इस समय हमारे नेताओं के जो भाषण हैं, जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं, उनको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। जो उनके गांव में या बूथ में कोई बोगस वोटिंग है तो उनको कटवाने की बात करी जाएगी। जो वोट नहीं बन पाई उनको वोट बनवाने की बात करी जाएगी। तो ये सारे माध्यम से इसमें होगा। हमारी जो 9 साल की जो कांग्रेस का कार्य था और 9 साल का 9.5 साल का खट्टर जी की सरकार का जो कार्यकाल है, उसकी तुलना भी लोगों के बीच में पहुंचाई जाएगी। हमारी जो अनाउंसमेंट है आगे सरकार हम सत्ता में आते हैं तो वो भी लोगों के बीच में पहुंचाई जाएगी। और उसके लिए हमने 14 तारीख को राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। 15 तारीख को हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। 15 तारीख को मैं नारनौल में जाऊंगा। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जींद से शुरुआत करेंगे और हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से शुरुआत करेंगे। उसके बाद सभी जिलों में हमारे जो जिला इंचार्जेज हैं, ब्लॉक इंचार्जेज हैं, उनके थ्रू हमारे गांव तक, हर घर तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा। सर, अगर हम बात करें, आपका कहना है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो खराब जो नीतियां रही हैं, परिवार पहचान पत्र, सोशल मीडिया या जो जितने भी ऑनलाइन पोर्टल खोले उनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि कांग्रेस उनकी सरकार के जिन अच्छे कामों को वो निशाना पर लेती है तो उनको अच्छा लगता है और जनता बाद में उनको निशाने पर लेगी। वो तो पूरी तरीके से अपने कामों को लेकर आश्वस्त है। वो तो जनता ही जवाब देगी ना। जनता पूछेगी भाई 70,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ का कैसे पार कर गया, 6 गुना का कर्जा किस तरह से हो गया। ये जनता पूछेगी कि भाई हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पर क्यों है। ये जनता पूछेगी कि भाई 33 बार पर्चे यहाँ पर क्यों लीक हुए हैं। ये जनता पूछेगी कि भाई ये परिवार पहचान पत्र के जरिए जो पेंशन और जो बीपीएल कार्ड थे उसमें आपने 90% गलतियां हुई तो उस एजेंसी को सैकड़ों करोड़ रुपए आपने किस बात के लिए दिए हैं। उसमें गलतियां हुई हैं तो किस तरह से उनका जो तुम्हारे सारे पोर्टल कभी काम नहीं आते। जिस समय किसान की फसल उठती है उस समय तो पोर्टल बंद रहता है। जब किसान की फसल बिक जाती है, जब कहते हैं जब तक फसल किसान की आ रही है और पोर्टल खुलता नहीं, मंडी में जगह नहीं, उसका माल ही नहीं बिकता। किसी के कोई एमएसपी पे माल क्यों नहीं बिकता है। ये जनता पूछेगी कि भाई जो क्या कारण है कि जो फसल बीमा योजना उसमें जो पैसा जो है किसान को उससे कई गुना पैसा जो है ना उनको इंश्योरेंस कंपनियों को उनको दिया जाता है, उनसे कोई मिलता नहीं। ये तो जनता पूछेगी सवाल। सर, अगर हम बात करूं कि लोकसभा प्रत्याशियों का चयन, पिछली बार 19 की बात करें तो 10 की 10 सीटें हारी। 2014 में आपके जो है वो मात्र एक ही सीट आपके साथ थी। तो ऐसे में प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बाद नतीजे आने के बाद होता है कि टिकटों का बंटवारा जो है सही तरीके से नहीं हुआ, मेरिट के ऊपर जो है टिकटें नहीं मिली। इस बार 2009 की पुनरावृत्ति हो गई। 10 के 10 सीटें कांग्रेस आई और टिकट बिल्कुल मेरिट पर और बढ़िया लोगों को मिलेंगे। अच्छा सर, अब थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यही आती है कि संगठन,
बड़ी दिक्कत आती है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 2019 के चुनाव के बाद खुद माना था कि शायद संगठन होता तो जो जिस मुकाम पर बीजेपी पहुंची है हम उससे आगे पहुंच पाते, बहुमत मिलता या नहीं मिलता वो बात की बातें थी। तो अभी तक जो है वो करीबन 4.5 साल का अरसा उस बात को हो चुका है, लेकिन संगठन की बात करें तो कल आज कल यही चल रहा है। नहीं, ठीक है, संगठन में देरी हुई है और अभी कल ही प्रभारी जी ने कहा कि अभी बहुत जल्दी इसमें संगठन अभी आ जाएगा। लेकिन जहां तक हमें संगठन की कमी महसूस नहीं होने दी है। हमने सभी जगह जो जिला इंचार्जेस, ब्लॉक इंचार्जेस के माध्यम से जो हमारे जो काम हुए हैं, जिस तरह से हमारी रैलियों में जो हमारे जो जिला कार्यकर्ता के जो सम्मेलन हो रहे हैं, जो हमारी विधानसभा की जन आक्रोश रैली है, चाहे विपक्ष आपके समक्ष है, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, चाहे हमारे कोई भी जो कार्यक्रम है, जिस तरह से जो अभूतपूर्व जो जन समर्थन मिल रहा है वो इस बात का संकेत है आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा में कांग्रेस बड़ा जबरदस्त ढंग से सत्ता में आएगी और यहाँ 10 के 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी।